दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आज की कथा है रावण और कुबेर की कथा। रावण और कुबेर दोनों भाई थे, तो फिर रावण असुर और कुबेर सुर क्यों कहलाए? पौराणिक संदर्भों के अनुसार पुलत्स्य ऋषि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। इनकी गिनती सप्त ऋषियों और प्रजापतियों में की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने पुलत्स्य ऋषियों को पुराणों का ज्ञान मनुष्यों में प्रसारित करने का आदेश दिया था। पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा ऋषि हुए, जो हर्बिभू के गर्भ से उत्पन्न हुए। विश्रवा ऋषि की एक पत्नी इलबीड़ा से कुबेर और कैकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा पैदा हुए थे। सुमाली विशर्वा के ससुर व रावण के नाना थे। विशर्वा की एक पत्नी माया भी थी, जिससे खर, दूषण और त्रिशिरा पैदा हुए थे और जिनका उल्लेख तुलसी की रामचरितमानस में मिलता है। दो पौराणिक संदर्भ रावण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जरूरी है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि वैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की व अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने शाप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक वो तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और इसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। ये शाप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु राक्षस के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा था। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया था। हिरण्याकशिपु की ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्याकशिपु विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्याकशिपु का वध किया था। खंबे से नरसिंह भगवान का प्रकट होना ईश्वर की साक्षात सर्वव्यापी उपस्थिति का परिणाम है। त्रेता युग में दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरे जन्म में द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया। तब ये दोनों शिशुपाल व दंतवक्त्र के नाम से अनाचारी के रूप में पैदा हुए। इन दोनों का ही वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से सर्वत्र त्राही त्राही मची हुई थी। रावण का अत्यंत विकराल स्वरूप था और वह स्वभाव से क्रूर था। उसने सिद्धियों की प्राप्ति हेतु अनेक वर्षों तक तप किया और यहाँ तक कि उसने अपने सिर अग्नि में भेंट कर दिए। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर रावण को वर दिया कि दैत्य, दानव, यक्ष कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा, परंतु इसमें नर और वानर को शुमार नहीं किया गया था। इसलिए नर रूप में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जिन्होंने वानरों की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण तथा उसके कुल का विनाश हुआ। प्रकांड पंडित व ज्ञाता होने के कारण रावण संभवतः ये जानता था कि श्री राम के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। छल से विदेही का हरण करने के बावजूद उसने सीता को महल की अपेक्षा अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि एक अप्सरा रंभा का शाप उसे हमेशा याद रहता था कि रावण, यदि तुमने कभी किसी स्त्री को छूने का प्रयास भी किया तो तुम्हारा सर कट जाएगा। खर, दूषण
त्रिशिरा की मृत्यु के बाद रावण को पूर्ण रूप से अवगत हो गया था कि वे मेरे जैसा बलशाली पुरुष थे जिन्हें भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता था। रावण एक विचारक व दार्शनिक पुरुष था। वह आश्वस्त था कि यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान हैं तो उनके हाथों मरकर उनके लोक में जाना उत्तम है, और यदि वे मानव हैं तो उन्हें परास्त कर संसारिक यश प्राप्त करना भी उचित है। अंततः रावण का परास्त होना इस बात का शाश्वत परिणाम है कि बुराइयों के कितने भी सिर हो, कितने ही रूप हो, सत्य की सदैव विजय होती है। विजयदशमी को सत्य की असत्य पर विजय के रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में नवरात्रि का व्रत करने के बाद ही रावण का वध किया था। पुलत्स्य ऋषि के उत्कृष्ट कुल में जन्म लेने के बावजूद रावण का पराभव और उद्योगति के अनेक कारणों के मुख्य रूप से दैविक एवं मायिक कारणों का उल्लेख किया जाता है। दैविक एवं प्रारब्ध से संबंधित कारणों में उन शापों की चर्चा की जाती है जिनकी वजह से उन्हें राक्षस योनि में पैदा होना पड़ा। मायिक स्तर पर शक्तियों के दुरुपयोग ने उनके तपस्या से अर्जित ज्ञान को नष्ट कर दिया था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद अशुद्ध राक्षसी आचरण ने उन्हें पूरी तरह सराबोर कर दिया था, और हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर ही रावण उन्हें पहचान नहीं सका था कि उसके आराध्य देव शिव के अवतार है। रावण के अहंकारी स्वरूप से ये शिक्षा मिलती है कि शक्तियों के नशे में चूर होने से विनाश का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्त के लिए विनयशील, अहंकार रहित होना प्राथमिक आवश्यकता है। धन्यवाद।